मैं जहाँ तक लिखने का सवाल है तो मैं विलियम हेनरी स्लीमैन की एक और किताब जो जिसका शीर्षक है ठग्स आर फांसीगर ऑफ इंडिया, उनकी हिस्ट्री पर जो उनकी किताब है उसका मैं अनुवाद कर रहा हूँ। और दूसरी ओर मैं अभी जो है मैंने दो किताबें पढ़ी हैं। एक जो है वो चे ग्वेरा की ज़िंदगी पर आधारित किताब है जिसे आई लेवरेतेस्की ने लिखा है और अनुवाद इसका रामचंद्र बख्श सिंह जी ने किया है। ये किताब मैंने ये अभी दोबारा पढ़ी है। और इसी तरह मैंने जो है वो तैमूर लंग की जीवनी भी, जो आप बीती के नाम से प्रकाशित हुई है, उसे मैंने एक बार और फिर से पढ़ने की कोशिश की है, पढ़ा है। मैं बहुत हतप्रभ हूँ कि संसार में, इतिहास में ये दोनों व्यक्ति अलग अलग कामों से विख्यात हैं। चे गुवेरा अपने देश में जनता का शासन स्थापित करने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे, क्रांतिकारी कार्यों में जुटे रहे। और जब क्यूबा आज़ाद हो गया, फिदेल कास्ट्रो वहाँ के राष्ट्रपति बन गए और चे गुवेरा को उन्होंने सूचना मंत्री बनाया। लेकिन सूचना मंत्री के तौर पर कुछ दिनों ही काम करने के बाद चे गुवेरा ने इस्तीफा दे दिया और अपने पड़ोस के देश बोलीविया में होने वाले स्वाधीनता के संघर्ष में लड़ने के लिए चले गए और वहाँ वे शहीद हो गए। तो सत्ता को ठोकर मार करके जनता के लिए अपना जीवन गंवाने वाला चे गुवेरा जैसा नायक भी इस दुनिया में होता है और सारी दुनिया को थर्राकर बर्बरता का इतिहास रचने वाला तैमूर लंग जैसा एक दूसरा व्यक्तित्व भी उसी दुनिया में होता है। तैमूर लंग इसमें लिखता है कि जब युद्ध होता था, हमला वो करता था और लड़ाई में लोगों की गर्दनें काटता था, तो वहाँ से जो खून का फव्वारा निकलता था, उस फव्वारे को देख करके उसे बड़ा आनंद मिलता था। वह उसमें जो है वो सुख का अनुभव करता था और निरंतर जो है वो देशों को रौंदता रहा, सारी दुनिया पर जो है वो अपना कब्जा करना चाहता था। उसने हिंदुस्तान पर भी हमला किया और दिल्ली को कई दिनों तक उसके सैनिकों ने लूटपाट करके लोगों को मारा, काटा, घर जलाए, संपत्तियां लूटी और दौलत इकट्ठा करके बहुत से लोगों को अपने साथ गुलाम बनाकर वो यहाँ से लेकर गया। उसने दिल्ली में कटे हुए सिरों की मीनार बनवाई थी। एक के ऊपर एक सिर रख करके उसको खुश होता था कि इतनी ऊंची मीनार खड़ी हुई है। उसने इस तरह से बर्बरता पूर्वक हिंसक आचरण के द्वारा दुनिया में जो आतंक पैदा किया, वो उससे उसका एक ट्रॉफी जैसी उसको लगती थी।